रजनी की शादी को लगभग 5 महीने बीत चुके थे, परंतु रजनी अब तक अभिषेक को ना मन से और ना ही तन से स्वीकार कर पाई थी। अभिषेक ने भी इतने दिनों में ना कभी पति होने का अधिकार जताया और ना ही रजनी को पाने की चेष्टा की। दोनों एक ही छत में ऐसे रहते जैसे रूम पार्टनर। रजनी की परवरिश मुंबई जैसे महानगर में खुले माहौल में हुई थी। वह स्वतंत्र उन्मुक्त मॉडर्न विचारों वाली आज की वर्किंग वुमन थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी उस लड़के से हो जिससे वो प्यार करे। रजनी शादी से पहले प्यार के बंधन में बंधना चाहती थी और फिर उसके बाद शादी के बंधन में, लेकिन ऐसा हो ना सका। रजनी जिसके संग प्यार के बंधन में बंधी और जिस पर उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो अमन उसका लाइफ पार्टनर ना बन सका। लेकिन रजनी को इस बात का गम न था। उसे इस बात की फिक्र थी कि अब वो अमन के संग अपना संबंध बिंदास न रख पाएगी। वो चाहती थी कि अमन के संग उसका शारीरिक संबंध शादी के बाद भी ऐसा ही बना रहे। इसके लिए अमन भी तैयार था। रजनी अब तक भूली नहीं अमन से उसकी वो पहली मुलाकात। दोनों ऑफिस कैंटीन में मिले थे। अमन को देखते ही रजनी की आंखों में चमक आ गई थी। उसके बिखरे बाल, ब्लू जीन्स और उस पर व्हाइट शर्ट में अमन किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि रजनी उसे अपलक निहारती रह गई थी। उसे लव एट फर्स्ट साइट वाली बात सच लगने लगी। साक्षी ने दोनों का परिचय करवाया था। रजनी और अमन ऑफिस के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। प्यार का खुमार दोनों में ऐसा चढ़ा कि सारी मर्यादाएं लांघ दी गई। अमन इस बात से खुश था कि रजनी जैसी खूबसूरत लड़की उसके मुट्ठी में है और रजनी को भी इस खेल में मजा आ रहा था। मस्ती में चूर रजनी ये भूल गई कि उसे पिछले महीने पीरियड नहीं आया है। जब उसे होश आया तो उसके होश उड़ गए। वो ऑफिस से फॉरेन लेडी डॉक्टर के पास गई। उसका शक सही निकला, वो प्रेग्नेंट थी। रजनी ने हॉस्पिटल से अमन को फ़ोन किया पर अमन का फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। रजनी घर आ गई। वो सारी रात बेचैन रही। सुबह ऑफिस पहुंचते ही वो अमन के सैकरान में गई, जहां साक्षी ने उसे बताया कि अमन तो कल ही अपने गांव के लिए निकल गया। उसकी पत्नी का डिलीवरी होने वाला है। ये सुनते ही रजनी के चेहरे का रंग उड़ गया। अमन ने उसे कभी बताया नहीं कि वो शादीशुदा है। इस बीच रजनी के आई बाबा ने अभिषेक से रजनी की शादी तय कर दी। रजनी ये शादी नहीं करना चाहती थी। 20 दिनों बाद अमन के लौटते ही रजनी उसे सारी बातें बताती हुई बोली, अमन, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। तुम अपने बीबी बच्चे को छोड़ मेरे पास आ जाओ, हम साथ रहेंगे। अमन इसके लिए तैयार नहीं हुआ और रजनी को पुचकारते हुए बोला, रजनी, तुम एबार्शन करा लो और जहां तुम्हारे आई बाबा चाहते हैं वहां तुम शादी कर लो और बाद में तुम कुछ ऐसा करना कि कुछ महीनों में वो तुम्हें तलाक दे दे और फिर हमारा संबंध यूं ही बना रहेगा। रजनी मान गई और उसने अभिषेक से शादी कर ली। शादी के बाद जब अभिषेक ने सुहाग सेज पर रजनी के होंठों पर अपने प्यार का मुहर लगाना चाहा, तो रजनी ने उसी रात अपना मंतव्य साफ कर दिया कि जब तक वो अभिषेक को दिल से स्वीकार नहीं कर लेती, उसके लिए उसे शरीर से स्वीकार कर पाना संभव नहीं होगा। उस दिन से अभिषेक ने रजनी को कभी छूने का प्रयास नहीं किया, केवल दूर से उसे देखता। ऐसा नहीं था कि अभिषेक देखने में बुरा था। रजनी जितनी खूबसूरत थी, अभिषेक उतना ही सुडौल और आकर्षक व्यक्तित्व का था। अभिषेक वैसे तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले का रहने वाला था, लेकिन अपनी नौकरी के चलते नासिक में रह रहा था। शादी के बाद रजनी को भी अपना ट्रांसफर नासिक के ब्रांच ऑफिस में परिवार वालों और अमन के कहने पर करवाना पड़ा। अमन ने वादा किया था कि वो नासिक आता रहेगा। रजनी के नासिक पहुंचने की दूसरी सुबह अभिषेक ने चाय बनाने से पहले रजनी से कहा, मैं चाय बनाने जा रहा हूं, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगी? रजनी ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हें तकल्लुफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ। मुझे क्या खाना है, पीना है, ये मैं खुद देख लूंगी। रजनी के ऐसा कहने पर अभिषेक वहां से बिना कुछ कहे चला गया। दोनों एक ही छत में रहते हुए एक दूसरे से अलग अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। शहर और ऑफिस दोनों ही नए होने की वजह से रजनी अब तक ज्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाई थी। ऑफिस का काम और ऑफिस के लोगों को समझने में अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। अभिषेक और रजनी दोनों ही सुबह अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते और देर रात घर लौटते। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों अपने ऑफिस कैंटीन में खा लेते। केवल रात का खाना ही घर पर बनता। दोनों में से जो पहले घर पहुंचता, खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी होती।
ऑफिस से आने के बाद रजनी अपना ज़्यादातर समय मोबाइल पर देती या फिर अपनी क्लोज फ्रेंड साक्षी को, जो उसकी हमराज भी थी, और अभिषेक को रजनी का रूम पार्टनर संबोधित किया करती थी। अभिषेक अक्सर न्यूज या फिर एक्शन थ्रिलर फिल्में देखते हुए बिताता। रजनी और अभिषेक दोनों मनमौजी की तरह अपनी जिंदगी अपने अपने ढंग से जी रहे थे। तभी अचानक एक दिन रजनी का पैर बाथरूम में फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। दर्द इतना था कि रजनी के लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने रजनी को पेन किलर और कुछ दवाइयां दी, साथ में पैर पर मालिश करने के लिए लोशन भी। साथ ही ये हिदायत भी दी कि वो 2-4 दिन घर पर ही रहे और ज़्यादा चलने फिरने से बचे। रजनी को इस हाल में देख अभिषेक ने भी रजनी के साथ अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और पूरे दिन रजनी की देखभाल करने लगा, उसकी हर ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता। रजनी के मना करने के बावजूद दिन में 2 बार उसके पैरों की मालिश करता। अभिषेक जब उसे छूता रजनी को अमन के संग बिताए अपने अंतरंग पलों की याद ताज़ा हो जाती और वो रोमांचित हो उठती। अभिषेक भी तड़प उठता, लेकिन फिर संयम रखते हुए रजनी से दूर हो जाता। अभिषेक सारा दिन रजनी को खुश रखने का प्रयास करता, उसे हंसाता, उसका दिल बहलाता। इन 4 दिनों में रजनी ने यह महसूस किया कि अभिषेक देखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसका दिल है। वो अमन से ज़्यादा उसका ख्याल रखता है। अभिषेक ने अपने सभी ज़रूरी काम स्थगित कर दिए थे। इस वक्त रजनी ही अभिषेक की प्राथमिकता थी। इन्हीं सब के बीच ना जाने कब अब रजनी के में अभिषेक के लिए प्रेम का पुष्प पुलकित होने लगा, पर इस बात से अभिषेक बेखबर था। रजनी अब ठीक हो चुकी थी। 1 हफ्ते गुजरने को थे। रजनी अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। रजनी चाहती थी अभिषेक उसके करीब आए, उसे छुएं, लेकिन अभिषेक भूले से भी उसे हाथ नहीं लगाता, बस ललचाई आंखों से उसकी ओर देखता। एक सुबह मौका पा रजनी अभिषेक से बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या कहना है? अभिषेक न्यूज़पेपर पर आंखें गड़ाए रजनी की ओर देखे बगैर ही बोला। रजनी गुस्से में अभिषेक के हाथों से न्यूज़पेपर छीन उसके दोनों बाजुओं को पकड़ अपने होंठ उसके होंठों के एकदम करीब ले जाकर, जहां दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस होने लगी। रजनी बोली, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही अभिषेक ने रजनी को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, तुम मुझे प्यार करने लगी हो? मैं तुम्हें उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, और तब से तुम्हें पाने के लिए बेताब हूँ। तभी अचानक रजनी का मोबाइल बजा। फोन पर साक्षी थी। हाल चाल पूछने के बाद साक्षी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एंड व्हाट अबाउट योर रूम पार्टनर? ये सुनते ही रजनी गंभीर स्वर में बोली, नो साक्षी, ही इज़ नॉट माई रूम पार्टनर, नाउ ही इज़ माई लाइफ पार्टनर। ऐसा कह रजनी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर सब कुछ भूल अभिषेक की बाहों में समा गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।